हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टार्ट के सेशन में। बच्चों, मेरा नाम है उज्ज्वला और आज हम लोग जिस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मैप्स। तो सभी को पता है मैप्स के बारे में, इट्स नथिंग न्यू, कोई बहुत नई सी बात नहीं है। बट हाँ जी, आज की क्लास बच्चों हमारी जो है इस चैप्टर पे बेस्ड होने वाली है और कुछ स्पेसिफिक चीजें, बहुत सिंपल से टर्म्स और चीजें जो है हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक को खोल के बैठ सकते हो और मैं आपको मैप्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। ओके, ऑल राइट। देखिए बच्चों, आप लोगों ने ग्लोब के बारे में पढ़ा है, लेकिन ग्लोब की लिमिटेशंस होती हैं। ग्लोब तब इस्तेमाल होता है, ग्लोब तब यूजफुल होता है जब हमको अर्थ के बारे में पढ़ना हो, पूरे के पूरे अर्थ के बारे में जानना हो तो ग्लोब तब तो यूजफुल है। लेकिन बच्चों, जब आपको सिर्फ अर्थ के किसी पार्ट के बारे में जानना है, किसी हिस्से के बारे में जानना है, तो फिर आपको मैप की जरूरत पड़ती है अर्थ के किसी हिस्से के बारे में। और अगर और जूम इन करें किसी कंट्री के बारे में या किसी स्टेट के बारे में या किसी जिले के बारे में, किसी शहर के बारे में, किसी गांव के बारे में, तो कैसे जानोगे? क्या ग्लोब से जान लोगे? पूरे ग्लोब में दिख जाएंगे आपको ऐसी चीजें? नहीं, जूम इन करके हम लोगों को बच्चों मैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैप होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो इस चीज को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए, मैप एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक ड्राइंग है अर्थ के सरफेस की या फिर अर्थ के एक पार्ट की, जो कि एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करी जाती है अकॉर्डिंग टू अ स्केल। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली। मतलब बच्चों, अगर हम ग्लोब को एक तरीके से सीधा सीधा बिछा दे, फ्लैट सरफेस पे बिछा दे, तो वो एक मैप बन जाता है ना, एक वर्ल्ड मैप बन जाएगा। बट यहाँ पे वही बात हो रही है कि मैप एक अर्थ की सरफेस या उसके एक हिस्से का भी ड्राइंग है, जो कि एक फ्लैट सरफेस पे की जाती है, बिल्कुल स्केलिंग करके, स्केल से। ऐसी कुछ भी नहीं बना दिया जाता है एग्जैक्टली जिस तरीके से हमारे कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, कोई भी स्टेट एग्जिस्ट करता है या कोई भी हम बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट या टाउन एग्जिस्ट करता है, तो उसकी एकदम स्पेसिफिकेशंस के साथ मैप को ड्रॉ किया जाता है ऑन अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, नाउ अच्छा, अब मैप यूजफुल क्यों है, मैप इंपॉर्टेंट क्यों है? मैप इज यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। बहुत सारे पर्पसेस की वजह से मैप्स हमारे लिए यूजफुल रहते हैं। मैप हमको दिखाता है एक स्मॉल एरिया एंड फ्यू फैक्ट्स। अनदर मैप में कंटेन एज मेनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस. Atlases are of various sizes, measurements drawn on different scales. Maps provide more information than a globe. There are different types. Some of them are described below. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको मैप्स के बारे में बताया जाएगा। बट मैप्स जो है यूजफुल क्यों है या मैप की इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे उस चीज की बात करी जा रही है। ठीक है बच्चों, वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड फ्यू फैक्ट्स। अगर सिर्फ एक ही मैप को देखोगे तो वो एक छोटा सा एरिया आपको दिखाएंगे, किसी भी एरिया में बन सकते हैं, और बताया जाता है कि भाई इतना स्केल, इतना एरिया रिप्रेजेंट करता है, तो उस हिसाब से। ठीक है, जब बहुत सारे मैप्स को एक साथ आप एक किताब में डाल देते हो तो बच्चों आपकी एटलस की बुक बन जाती है। एटलसेस भी अलग अलग साइज की, अलग मेजरमेंट की, डिफरेंट स्केल्स पे बनी हुई होती हैं। तो ये सारी बात है। कुछ मैप्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। सबसे पहला है फिजिकल मैप। बच्चों, आप लोगों ने फिजिकल मैप देखा होगा, राइट? देखा होगा कि नहीं देखा होगा? चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, फिजिकल मैप दिखाती हूँ आप सभी बच्चों को, लेकिन यहाँ पे पहले पढ़ो कि फिजिकल मैप का मतलब क्या है। फिजिकल मैप का मतलब मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, फिजिकल मैप एक आउटलाइन मैप होता है ना। फिजिकल मैप एक सिर्फ आउटलाइन उसमें बनी हुई होती हैं। तो इंडिया का दिखाऊं या वर्ल्ड का दिखाऊं? चलो इंडिया का ही दिखाती हूँ। ठीक है, एकदम जूम इन करके इंडिया का फिजिकल मैप दिखाती हूँ। ऑल राइट, इसमें है क्या, बुक में है क्या कहीं? ना 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 चलो ठीक है, ओके, इट्स ओके। फिजिकल मैप को देखना ही है तो देख सकते हैं हम लोग। मैं आपको बच्चों दिखाती हूँ, अगर आप लोग सर्च वगैरह करेंगे सो यू विल गेट दिस। ओके, ऑल राइट, आई विल शो यू। ठीक है, देखिए बच्चों, आप लोग सभी देख पा रहे हो मेरे सर के पीछे आप लोगों को फिजिकल मैप दिख रहा है। सो दिस इज द फिजिकल मैप। फिजिकल मैप जो आपको साइड में बस सिर्फ आउटलाइन दिखा रहा है कि इंडिया का फिजिकल मैप है। ये हमारी इंडिया की आउटलाइन बनी हुई है, साथ में हमारी नेबरिंग कंट्रीज भी एडजॉइंड है। सो दिस इज द फिजिकल मैप। ऑलराइट, तो सभी ने देख लिया, एक आइडिया मिल गया आप लोगों को। ठीक है, चलो अब फिजिकल मैप के अंदर बच्चों ध्यान दीजिएगा। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। तो जो नेचुरल फीचर्स अर्थ के दिखाते हैं उनको फिजिकल मैप बोला जाता है। पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं बच्चों?
मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, जो मैप सिटी, टाउन और विलेज तक पहुंच जाए वो होता है आपका पॉलिटिकल मैप। अब बच्चों फिजिकल मैप दिखाया है तो मैम पॉलिटिकल मैप भी दिखाना तो बनता है, तो चलो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। बच्चे लोग यहाँ पर आप देख सकते हो, ओ नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, मतलब यहाँ बच्चों समझ जाइए, जैसे अभी हमने फिजिकल मैप देखा राइट, तो फिजिकल मैप के अंदर सिर्फ आउटलाइन प्रेजेंट थी, सिर्फ आउटलाइन मौजूद थी, लेकिन जब यहीं पे अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग हमारे जो हैं बच्चों हम बोल सकते हैं टाउन्स, विलेजेस सब मार्क कर दिए जाते हैं, तो वो हमारा पॉलिटिकल मैप बन जाता है पूरी की पूरी बाउंड्रीज के साथ, ठीक है। थीमेटिक मैप्स क्या हैं? थीमेटिक मैप्स जो होते हैं वो फोकस करते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे, जैसे कि रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, maps showing distribution of forest, industries, etc. are known as thematic maps. Suitable titles given on the basis of information provided in these maps. बच्चों यहाँ बोला जा रहा है thematic maps क्या है? जो maps एक तरीके से अलग अलग चीजों की डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताए कि भाई सड़कें कहाँ बनी है, रेनफॉल मैप होते हैं कि स्पेसिफिकली आपको रेनफॉल के बारे में बता रहे हैं, किसी जगह की फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में बता रहे हैं, तो इनको थीमेटिक मैप बोला जाता है। और सूटेबल टाइटल्स दिए जाते हैं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, जैसे कि डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। सिंबल्स आप रिप्रेजेंट करते हो, डिस्टेंस आप उसमें शो करते हो कितनी दूरी पर कौन सी चीज है, और डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सारे भी आप शो करते हो, ठीक है। ओके बच्चों यहाँ पर उसी के साथ डिस्टेंस की बात हो रही है कि मैप्स आर ड्राइंग्स जो कि इंटायर वर्ल्ड को, अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इतना सा इंडिया दिखा रहे तो इंडिया इतना सा है क्या? इंडिया असल में बहुत बड़ा है, वो स्केलिंग करके हमने उतना दिखा दिया कि भाई इतना एरिया आपको रिप्रेजेंट कर रहा है या शो कर रहा है। Maps are drawings, ठीक है। Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to a fit on a sheet of paper. Maps एक तरीके से ऐसी ड्राइंग है जो कि इंटायर वर्ल्ड को भी एक शीट ऑफ पेपर पे रिड्यूस कर आपको शोकेस कर देते हैं। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। मतलब इस रिडक्शन को इतनी केयरफुली, इतनी प्लानिंग के साथ, इतनी मतलब अच्छे से बनाया जाता है कि असल में भी उतनी ही जगह होती है उन चीजों के बीच में, ठीक है बच्चों। मतलब मिनिएचर बना दिया किसी चीज का, जैसे बड़ा अर्थ है सेम वैसे ही ग्लोब होता है बट उसका एक बहुत मिनिएचर मॉडल, उसी सेम तरीके से बहुत बड़ा हमारा इंडिया है लेकिन उसका एक मिनिएचर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया मैप के थ्रू, या फिर वर्ल्ड मैप बना दिया, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बना दिया उसके अंदर। स्केल होता क्या है? स्केल बच्चों आपको वो वाला स्केल नहीं है जिससे आप मेजरमेंट करते हो, ये भी वही बात है मेजरमेंट वाली, बट स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोड ऑन द मैप। मतलब बताया जाएगा कि इतनी जगह में वर्ल्ड का इतना एरिया हमने कवर करा है, दैट इज द स्केल, कि उस मैप में जो एरिया रिप्रेजेंट हुआ है वो एक्चुअली में कितना एरिया है वर्ल्ड का, तो वो रेशियो के बारे में बात करता है स्केल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। If you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on the map will show 5 kilometer। मतलब बताया जा रहा है कि उस मैप में 1 सेंटीमीटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये होता है स्केल। स्केल किसी भी मैप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको स्केल पता है तो आप किसी भी जगह के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। जब लार्ज एरियाज जैसे कि कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज को पेपर पे दिखाया जाता है तो वो स्मॉल स्केल पे दिखाया जाता है, ठीक है बच्चों। स्मॉल स्केल मैप है, मैंने स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन अ पेपर, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map showing 500 meters only on the ground, okay। तो लार्ज स्केल इज लाइक जब आप बहुत ज्यादा उसमें जो है बच्चों जूम इन करके पहुंच चुके हो किसी जगह में जहाँ पे स्केलिंग उतनी ज्यादा आपने छोटी छोटी नहीं करी जितनी पहले करी थी, कि पहले सपोज आप 1 सेंटीमीटर को दिखा रहे थे 500 किलोमीटर, यहाँ पर आप दिखा रहे हो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर, तो वो है लार्ज स्केल और वो पहले वाला है स्मॉल स्केल, ठीक है ओके। तो किसी मैप में अगर 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर शो कर रहा है तो दैट इज स्मॉल स्केलिंग। बहुत छोटे छोटे आपने चीजों, मतलब जगह कम थी इसलिए आपने इतनी चीज को इतना ज्यादा रिप्रेजेंट करवा रहे हो। लेकिन कभी कभी हम बोल सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर 500 मीटर ही दिखा रहा है, तो दैट इज अ वेरी नाइस, मतलब बहुत ज्यादा आपने जूम इन करके कोई चीज बना दी, तो दैट इज स्केलिंग। आई होप इट इज क्लियर। अब जो नेक्स्ट टाइम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इस चैप्टर का, वहां पर मैं आपको इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू कराऊंगी, बट तब तक आप लोग जितना भी पढ़ाया गया है आज, सिंपल सी चीज, टाइप्स ऑफ मैप्स और मैप्स की इंपॉर्टेंस, इसको कंप्लीट करके आइएगा। एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बच्चे लोग टेक केयर एंड बाय बाय।